साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी को लेकर के। आज इस वीडियो में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा पिछले कई दिनों से लगभग एसटीईटी मार्क्स को लेकर के बहाली की प्रक्रिया आगे बढ़े, इसको लेकर के कवायद तेज अभ्यर्थियों के माध्यम से है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एसटीईटी मार्क्स पर 7th फेज की अगर बहाली होती है तो कैसे मेरिट वाले ही बाहर हो जाएंगे। लाइव जो कुछ भी डिटेल है, जो कुछ भी प्रमाण है, उन सभी चीज़ों को आपके सामने दिखाएंगे। आरटीआई का जवाब क्या है, शिक्षा विभाग के अंदर की जो हलचल है वो क्या है, और एसटीईटी मार्क्स पर आवाज़ उठाना कहाँ तक सही है मेरिट वालों के लिए और क्वालिफाई जो अभ्यर्थी हैं, जो जिनको नॉट इन मेरिट सो कॉल्ड कहा जाता है, उनके लिए। सारे बिंदुओं को देखने के पहले आपसे रिक्वेस्ट यह भी होगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप वीडियो को अभी देखना शुरू किए हैं तो आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये जन जन तक पहुंचनी बेहद आवश्यक है। एसटीईटी मार्क्स पर आखिर प्रॉब्लम क्या है, विभाग को और छात्र को दोनों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। हमने लगातार जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से अभ्यर्थियों को रूबरू करवाया है। भले ही उस वास्तविकता से अभ्यर्थी सहमत हों या फिर असहमत हो, परंतु हमने अपनी कार्य को बखूबी रूप से अंजाम दिया है। और आज भी एसटीईटी मार्क्स पर जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं कि क्या उस पर बहाली होनी चाहिए, और अगर होती है बहाली तो उससे फ़ायदा किसको, नुकसान किसको। सारे बिंदु को देखने के पहले आपको हम सबसे पहले आरटीआई के जवाब की ओर लेकर के चलते हैं, जो कि आप लोगों के माध्यम से ही मंगवाया गया है, जो लगातार वायरल है। और उन आरटीआई के जवाबों में क्या जवाब दिया गया है आप उसको बड़ा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा। आपके सामने ये डाटा मैथमेटिक्स का है, ये जनरल कैटेगरी है। वैकेंसी डिटेल आपको पता है कि लगभग 5000 से ज़्यादा सीटें जो थी वो मैथमेटिक्स में थी, 5000 से ज़्यादा सीटें सोशल साइंस में थी। दोनों विषयों को लेकर के हम लोग यहाँ पर डिटेल चर्चा करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो जनरल के लोगों को हाईएस्ट जो मार्क्स है, आपको पता है कि मैथमेटिक्स में मार्क्स किस तरीके से मिले हैं लोगों को। क्वालिफाई करने के लिए जो 68 और 75 नंबर का जो आंकड़ा था, अभ्यर्थी वो भी नहीं पार कर पाए हैं। कई डिटेल को अगर आप देखेंगे, हाईएस्ट मार्क्स 135 नंबर भले यहाँ दिखता है, लेकिन लोएस्ट मार्क्स देखिए जनरल में 87 नंबर वाले अभ्यर्थी भी मेरिट में हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट हैं हाईएस्ट मार्क्स लाने वाले बाकी अदर कैटेगरीज़ में, ईडब्ल्यूएस की अगर आप चर्चा कर लें तो ईडब्ल्यूएस की ओपन कैटेगरी में देखिए 87 नंबर ये हाईएस्ट है और 77 नंबर जो है वो लोएस्ट है। 74 आपको ईडब्ल्यूएस डीए है। फीमेल को लेकर के भी आप चर्चा कर सकते हैं। जनरल फीमेल की अगर आप बात कर लें तो 87 नंबर पर और 75 नंबर पर ये लोग मेरिट में हैं। हमने कहा आपको 75 नंबर लाना बड़ा मुश्किल था। मैथमेटिक्स की जो विषय थे उनके क्वेश्चंस पेपर को देख करके पटना हाई कोर्ट में केस भी हुए थे। अगर आप ओवरऑल आकलन निकालिएगा तो आप ओवरऑल आकलन हाईएस्ट मार्क्स को ही ले लीजिए पहले, तो आप देख सकते हैं कि ये शुरुआत जो है 135 के बाद डायरेक्ट 86 पे होता है, 87 पे होता है, और 87 से होते हुए 77, 77 से होते हुए 74, 73, 72 और अंतर्गत ये 68 के अभ्यर्थी भी जो है वो आपको दिख रहे होंगे हाईएस्ट मार्क्स के कॉलम में। लोएस्ट मार्क्स की तरफ आप देख लें तो नीचे से शुरुआत करें तो 68 से लेकर के 87 के बीच में 75, 76, 68 ये सारे अभ्यर्थी हैं। मैं ये मार्क्स क्यों दिखा रहा हूँ, जरूरी है। बहाली अगर एसटीईटी मार्क्स पर होती है जैसा कई अभ्यर्थियों का मंसूबा है, हालांकि मैंने इस पर विस्तृत चर्चा कई बार की है कि एसटीईटी मार्क्स पर क्यों नहीं हो सकता है, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा, और उसी को लेकर के डिटेल एनालिसिस आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये आपने आकलन देख लिया मैथमेटिक्स वालों का। अब आपको हम सोशल साइंस वालों का दिखाते हैं कि सोशल साइंस में आरटीआई के जवाब क्या आया था। सोशल साइंस के अभ्यर्थी खासे परेशान रहते हैं, चूँकि इनको पता है, और कई अभ्यर्थी सोशल साइंस के ही हैं जिनको लगता है कि एसटीईटी मार्क्स के आधार पर उनकी बहाली सुनिश्चित है, तो वो भी इस चीज़ को देखें। 140 जो है वो जनरल का हाईएस्ट मार्क्स है, और 111 जो है वो आपको यहाँ पर लोएस्ट मार्क्स है जनरल के, यानी कि 111 तक के लाने वाले अभ्यर्थी जनरल में मेरिट में है। 111 तक। ईडब्ल्यूएस की बात कर दे तो 103 जो है वो जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस ओपन कैटेगरी में 103 के आसपास के अभ्यर्थी जो हैं वो मेरिट में है। इवन 87 तक के अभ्यर्थी जो है मेरिट में आए हैं। अगर आप नीचे तक के आंकलन को देख लेंगे, कैटेगरी वाइज देख लेंगे, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं 70 तक के अभ्यर्थी आए हैं। 96, 98, 99, 111। बीसी कैटेगरी को अगर आप देख लेंगे तो 106 तक के अभ्यर्थी आए हैं 111 से। 89 के भी अभ्यर्थी हैं। बीसी फीमेल जो है वो 93 तक भी है। ये सारे डाटा को आपने देख लिया। अब इस डाटा को देखने के बाद आप आ जाइए 2011 वालों को, जो ये लोग कहते हैं कि 2019 की बहाली एसटीईटी मार्क्स पर होनी चाहिए। ये लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि बहाली में 2011 वाले भी शामिल हैं, और 2011 वाले का जब आप
कि ये एसटीईटी मार्क्स देखिएगा तो पैर के तले से ज़मीन खिसक जाएगी। उसके बाद 2019 के जो मेरिट वाले अभ्यर्थी हैं वही बाहर हो जाएंगे। तो क्या ये मेरिट वाले अभ्यर्थियों को बाहर करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है एसटीईटी मार्क्स पर बहाली का नाम लेकर के? क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये डाटा मैंने अपने घर से नहीं बनाया है, और जो डाटा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के नाम पर शिक्षा विभाग के माध्यम से उनके पोर्टल पर है, वो डाटा भी हमने नहीं बनाया है। आप स्वतः आकलन करें, एक विवेकशील प्राणी की तरह देखने समझने के बाद आपको अगर लगता है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली की जो मांग है वो जायज़ है। हालांकि मैंने इस बात को आपको कई बार बताया है कि एसटीईटी मार्क्स पर बहाली कभी संभव नहीं है। कारण यही है कि डिस्क्रिमिनेशन बहुत है। ये आपने मार्क्स देख लिया, मैथमेटिक्स में 75 नंबर लाने वालों के पसीने छूट गए, और जो सोशल साइंस है उसमें 111 नंबर लाने वाले जनरल में मेरिट में है। बाकी सारे कैटेगरी जो है वो 111 से कम है। 99, 98, 93 तक के अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं, 70 तक के अभ्यर्थी मेरिट में आए हैं कई कैटेगरी में। अब आपको हम लेकर के चलते हैं 2011 की ओर, और 2011 का डाटा आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और आप स्वतः आकलन निकालिए कि ये है क्या। आपके सामने ये मैथमेटिक्स का ये जो आकलन दिख रहा है, आप इनके कहीं मत देखिए, ये आप इनके मार्क्स को देखिए, केवल एसटीईटी मार्क्स को, कि एसटीईटी मार्क्स में जो है इनका नंबर कितना है। आप देख सकते हैं स्टेट क्वालिफिकेशन यहाँ पर है। अब ये मार्क्स ऑप्टेंड ये देख सकते हैं आप, जिला परिषद का कैमूर सेकेंडरी टीचर का ये है, और जिला परिषद का डाटा हमने लिया है आपके सामने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाया जा सके। और यहाँ पर इनके मार्क्स को देखिए, ये मैथमेटिक्स का है अभी 105, 107, 96, 94, 108, 121, 98, ये इनके डिटेल को देखिए। केवल एक नहीं देखिए, पूरे कुछ पेज को आप देखिए कि भाई कितने हैं, 85, 94, 100, 105। चलिए, ये आपको लगता होगा कि ये टॉप के लोग हैं, तो आप थोड़ा सा नीचे भी आ जाइए। कई पेज को हमने स्क्रॉल कर दिया, उसके बावजूद भी अगर आप इनके मार्क्स को देखिएगा तो 90, 84, 85, 103, 105, 108, ये इतना के बाद भी 116 यहाँ पर देखिए आप। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों को देखने के बाद ये 90, 92 नंबर के पोजीशन पे 116 नंबर लोग, फिर भी। और आप अब अगर नीचे जाइए 136 के बॉटम पर आप जाइए 9वें पेज पर, तो भी आप अगर डिटेल देखिएगा तो 90, 97, 90, 97, 106, यानी कि अभ्यर्थी जो हैं, चूँकि वहाँ पर 60% जो था वो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था, यानी कि मिनिमम नंबर जो होगा वहाँ 90 होगा, और 90 के ऊपर ही सारे लोग होंगे। और यहाँ पर 75 के अभ्यर्थी जो है वो मेरिट में हैं, और वहाँ पर 90 के अभ्यर्थी को मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाना था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो था, ये डिस्क्रिमिनेशन एसटीईटी मार्क्स पे अगर आप बहाली की प्रक्रिया की मांग अगर चाहते हैं, तो आप पहले ये आकलन कर लें कि आप क्या जो मेरिट में है आज आप उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं। आप जो क्वालिफाई हैं, जिसको आप लोग नॉट इन मेरिट बोलते हैं, आप लोग उसकी चर्चाएं छोड़ दें। वो बाद में उनकी बहाली कैसे होगी वो आप छोड़ दें। पहले मेरिट वाले ही स्वतः करें कि यानी कि जो 5054 अभ्यर्थी जो मेरिट में है, क्या एसटीईटी मार्क्स के आधार पर ये 5054 अभ्यर्थी सेफ हैं? आप इनको सेफ महसूस करवा रहे हैं? क्या आप एसटीईटी के मेरिट के नाम पर इन्हीं अभ्यर्थी जो 5054 अभ्यर्थी जो मेरिट में है, क्या सभी की बहाली आप स्टेट मार्क्स पर करवा दीजिएगा? अगर करवा दीजिएगा तो इसका जवाब दीजिए, और अगर नहीं तो फिर ये षड्यंत्र क्यों, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ये षड्यंत्र का इस्तेमाल क्यों करो, जबकि आपको पता है कि ये षड्यंत्र कहीं से काम नहीं आने वाला है। स्टेट मार्क्स पर बहाली कभी मुमकिन नहीं है। रीज़न आपके सामने हमने आपको दिखा दिया। ये हो गया मैथमेटिक्स के। ये अभ्यर्थियों को तय करना है कि आपको अब आगे क्या करना है। स्टेट मार्क्स पर बहाली आपके लिए कहाँ तक फ़ायदेमंद है। सोशल साइंस पर आ जाते हैं। सोशल साइंस के अभ्यर्थी भी खासे परेशान रहते हैं स्टेट मार्क्स को लेकर के कि भाई स्टेट मार्क्स पर बहाली नहीं होगी तो उनकी बहाली कभी नहीं हो सकती है। मैंने आपको सोशल साइंस का दिखाया था 111 जनरल को लेकर के कि उसमें 111 के अभ्यर्थी जो हैं वो मेरिट में है, और बाकी कैटेगरी जो है वो 106, 105, 103 से लेकर के 90 तक भी जो है अभ्यर्थी, 70 तक भी अभ्यर्थी उसमें मेरिट में है। एसएसटी का क्या हाल है स्टेट मार्क्स को अगर आप देखेंगे तो ये आपका मार्क्स ऑब्टेंट है एसटीईटी का, जो है आपके सामने। मैं ये कहाँ का है, ये भी कि आपको कैमूर जिला परिषद का है। आप जा कर के वेरीफाई कर सकते हैं। और ये एसटीईटी क्वालिफिकेशन को अगर आप देखेंगे और इनके मार्क्स के कॉलम में आ जाइए, मार्क्स ऑब्टेंट जहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ पर देखिए 150 में 113, 94, 99, 116, 106, 111, 116, 125, ठीक है, ये इनका मार्क्स है। 106, 127, 119, 95। अब इसमें आप स्वतः तय कीजिए। जो लोग ये कहते हैं कि स्टेट मार्क्स पर बहाली होने से सबका भला हो जाएगा, वो लोग 2011 को भूल जाते हैं कि यहाँ पर 2011 वाले भी इनके साथ हैं, और 2011 वाले के साथ मिनिमम जो है वो 90 नंबर उनका क्वालिफाइंग है, और यहाँ पर मिनिमम जो क्वालिफाइंग था वो आपको 68 से लेकर के 75 नंबर क्वालिफाइंग था।
तो ये बात आपके सामने है ना, डाटा आप देखिए, वहाँ पर आपको 103 ईडब्ल्यूएस में लोग क्वालिफाई हैं, आपको 106 आपको बीसी में क्वालिफाई हैं। आप यहाँ पर बाकी कैटेगरी भी लिखा हुआ है, आप उसको स्वतः मैच कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, ये अभ्यर्थी भी मेल हैं, बीसी में है और इनका 116 नंबर है। तो अब आप बताइए कि इनका 116 नंबर में होगा या फिर जो कैंडिडेट मेरिट में 106 लाया है उसका होगा। आप ये ज़रा बताइए, कैंडिडेट तो सेम कैटेगरी का है। तो आप ये चीज़ें जो मूर्ख बना रहे हैं लोगों को, ये मूर्ख ना बनाएं। अभ्यर्थियों के पास डाटा है, और ये मैं कैमूर जिला परिषद का डाटा, आप किसी भी जिला परिषद नगर निकाय का डाटा उठा करके आप देख लेंगे, उनके मार्क्स को देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आप कहीं भी स्क्रॉल करके इसको देख लें, देखने के बाद आपको स्वतः ही अंदाज़ा लगेगा। आप देखिए ना, 73-74 पोजीशन पर जो कैंडिडेट हैं उनके मार्क्स को भी देख लीजिए, 116, 111, 97, 93, 116, 104। मैंने जहाँ तक देखा है, तकरीबन 60 से 70% अभ्यर्थी जो हैं वो आपको 100 ही नहीं, 105 प्लस हैं। ये आंकड़ा जो है आपको 2011 का है। और चूंकि मैंने बताया है, इसके पीछे का लॉजिक है कि उनका 60% था मिनिमम क्वालिफाइंग, यानी कि 90 नंबर तो लाना ही था उनको। जैसे आप लोगों को 75 या 68 लाना था, वहाँ पर उनको 90 लाना था। और यही जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये एसटीईटी मार्क्स को पर बहाली का सबसे बड़ा बाधा है, और विभाग कभी ये जो है विवाद उत्पन्न नहीं कर सकता है। इस चीज़ को समझना है, और समझने के बाद आपकी जो राय है आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से अभ्यर्थियों को गुमराह करने का दौर चल रहा है, उस गुमराही में अभ्यर्थी ना पड़े और स्वतः अपने विवेक से निर्णय लें कि उनके हित के लिए क्या सही है। लोग अपने अपने हित के लिए दूसरों के हितों को मारना चाहते हैं, और ये आपको निर्णय लेना है। मैं मेरिट वाले अभ्यर्थियों को भी ये कह रहा हूँ कि अगर हमारी बात गलत है तो आप उसका तार्किक और लॉजिकल जो है वो काट प्रस्तुत करें। बेहद स्वीकार होगा आपके जो भी लॉजिकल काट होगा, परंतु ये समझें कि स्टेट मार्क्स की जो डिमांड ये लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल बेकार डिमांड है। बहाली सरकार को जैसे करनी है वैसे सरकार करेगी, और अभी नियमावली के अकॉर्डिंग ही बहाली होती है। और नियमावली हमें क्या बताता है? नियमावली हमें बताता है कि बीए और बीए डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर होगा। कई लोग ये कहते हैं कि ये बीए और बीए डिवाइडेड बाई 2 के आधार पर इनका बड़ा झुकाव होता है। भाई, झुकाव हमारा नहीं है, ये सरकार के द्वारा जो नियम बनाई गई है उस नियम में इसकी चर्चाएं हैं, इसलिए हम लोग इसकी चर्चाएं कर रहे हैं। अगर सरकार इतना ही अगर नियम बनाने में आप लोगों के अकॉर्डिंग सोच रखती तो सरकार नियम कुछ अलग बनाती, उसकी चर्चा हम लोग ज़रूर करते। परंतु जो नियम है उस नियम के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और उसी नियम के अकॉर्डिंग चर्चा भी करेंगे। उल जुलूल की बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस तरीके से हवा में तीर चलाते हैं आप लोग, और तीर लगता कहीं है बताते कहीं है, वैसा काम अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ ना करें, वो बेहतर होगा। मेरिट वाले स्वतः जो है संज्ञान लें इन सारे बिंदुओं को, और अभ्यर्थियों से पूछें जो कहते हैं कि स्टेट मार्क्स पर बहाली होनी चाहिए। आप उनसे पूछें कि क्या ये जो डाटा 2011 वाले के जो अभ्यर्थी बचे हुए हैं उन अभ्यर्थियों का, अगर आते हैं सोशल साइंस को ही आप ले लें अगर, तो क्या ये जो अभ्यर्थी आ रहे हैं इन अभ्यर्थियों को आप कैसे रोक पाइएगा? मैथमेटिक्स के जो अभ्यर्थियों का प्रतिशत कम है, एक भी अगर अभ्यर्थी मेरिट का बाहर होता है तो क्या आप उसका जिम्मेवारी लीजिएगा? तो ऐसी उल-जुलूल की बातें ना करें जो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता है। अभ्यर्थियों को अपने विवेक से निर्णय लेने दें। सारे अभ्यर्थी जो हैं वो विवेकशील हैं और वो निर्णय लेने में सक्षम हैं। उम्मीद होगा कि सारी वस्तु स्थिति से आप लोग अवगत हुए होंगे। आगे जो भी अपडेट होगा आप लोगों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।